हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अश्विंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सही बहुत अच्छे होंगे। और कल जिसने भी मेरा वीडियो देखा होगा उसने बेनिफिट जरूर लिया होगा। और सुबह मॉर्निंग में ही टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैंने आप लोगों को मैसेज दे दिया था कि सेल नहीं करना है भाई। कल की वीडियो को अगर आपने गौर से देखा हो तो मैंने क्लियर बताया था कि 860 के ऊपर मार्केट अगर सस्टेन करेगा थोड़ी देर तो मार्केट ऊपर की तरफ भागने की कोशिश करेगा। और आपने वही होते हुए देखा है आज। कल के वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आप लोगों को क्लियर बताने की कोशिश कर रहा था कि भाई हमने कल का डाउन ट्रेंड जो है उसको कैप्चर करने की कोशिश ही नहीं की। ऐसा नहीं है कि हमारे पास उसको कैप्चर करने का टैलेंट नहीं है, सब कुछ है। पर सिर्फ इस वजह से क्योंकि एक तो दोस्तों अपना माइंड मेकअप करना होता है कि आपको किधर की तरफ का ट्रेड लेना है, बाय साइड का या सेल साइड का लेना है। सेकेंडली गैप देखा जाता है। अगर कुछ अड़चन्स नीचे की तरफ दिखाई दे रही हैं तो मैं उस ट्रेड को सेल साइड में नहीं लेता हूं। मुझे चाहिए होता है ट्रेंडिंग मूव, जो कि ट्रेंडिंग मूव आज देखने को मिला। और मार्केट के अंदर मतलब रूम जो है ना वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए। जो गैप है वो मतलब प्ले करने के लिए, खेलने के लिए, उसको अच्छा मूव लेने के लिए जगह स्पेस ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। ऐसी कंडीशन होने से क्या होता है दोस्तों, प्रॉफिट के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। प्रॉफिट तो हमेशा ही होता है पर ज़्यादा प्रॉफिट होने के चांसेस होते हैं। तो यहां पर दोस्तों मैं क्लियर पहले ही आप लोगों को बता चुका हूं कि 22,150 का लेवल पेंडिंग है। और ये कोई दुनिया की ताकत इस लेवल को आने से रोक नहीं सकती है, ऐसा मैं आप लोगों को बोल चुका हूं पहले भी। दोस्तों इस वीक के अंदर एक बड़ा इवेंट है, आरबीआई पॉलिसी, जिसको लेकर के बहुत सारी जगह पर बातें चल रही हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि रेट कट होगा या नहीं होगा। दोस्तों रेट कट हो या ना हो, पर मार्केट के अंदर अगर आप बैंक निफ्टी के चार्ट को देखेंगे तो बैंक निफ्टी दिखा रहा है नीचे की तरफ से सपोर्ट दिखा बार बार लेकर के। और आज जिस तरीके से क्लोजिंग बैंक निफ्टी की हुई है कि इंटरनली कुछ लोगों को मालूम है या मार्केट को बैंक निफ्टी को पहले से ही भगाने की कोशिश की जा सकती है कल। हालांकि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है तो ये 2-3 दिन जो हैं ये बहुत सावधानी से ट्रेड करने वाले हैं। सावधानी से तो हर बार ही ट्रेड करना चाहिए, पर ये जो दिन है ये स्पेशली क्योंकि हम हायर लेवल्स के ऊपर है, कंट्रोल है उसको खोना नहीं है, लेवल्स के साथ में ट्रेड करना है। तो दोस्तों सीधा चलते हैं चार्ट्स के ऊपर और समझते हैं कि मार्केट किस तरीके का सिनेरियो अभी कल करने वाला है। तो वहां पर देखेंगे। अभी अगर मैं आप लोगों को बताऊं दोस्तों यहां पर वीडियो के अंदर, तो आपने देखा होगा कि मार्केट के अंदर एक मार्केट में अगर आप देखेंगे दिखाई दे रहा होगा मेरे ख्याल से चार्ट आपको। ठीक है, तो ये चार्ट है हमारा डॉ जोन्स का। ठीक है, फ्यूचर्स का चार्ट है। और सुबह से ही मार्केट के अंदर डाउन साइड था। बहुत सारे लोगों ने यूएस मार्केट के नेगेटिविटी को देख करके, जो कल फॉल आया था उस नेगेटिविटी को देख करके दोस्तों लोगों ने बहुत ये दिमाग में बिठा रखा था कि मार्केट नीचे चला जाएगा, बहुत नीचे चला जाएगा। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा था कि भाई बहुत नीचे चला जाएगा या कुछ भी। मैं इतना जरूर जानता था कि 600 का सुपर सॉलिड सपोर्ट हमारे निफ्टी के लेवल्स के अंदर है। ठीक है, तो और 700 का सपोर्ट भी मेरे को एक दिख गया था कल ही शाम को, जिसकी वजह से मुझे समझ में आ गया था कि यहां से मार्केट के अंदर बाउंस ही होगा। और आप लोगों को कितनी खूबसूरती के साथ में दोस्तों मैंने एक लेवल दिया था कल, दिस वन। ठीक है, ये लेवल बताया था कि इसके ऊपर मार्केट अगर सस्टेन करती है, थोड़ी भी देर भी सस्टेन करती है,
ये लेवल कैसे निकाला गया है तो ये तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा भाई। ठीक है, ये लेवल कैसे निकाला गया है ये आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना होगा। ठीक है, और ये मैं 3 मिनट के ऊपर चार्ट फॉलो करता हूं हमेशा, ये भी आप देख लीजिए। तो इस नंबर के ऊपर जैसे ही मार्केट सस्टेन हुआ तो ये क्लियर इंडिकेशन था कि मार्केट अब बाय एंड डिप्स है। क्लियर, इतना फास्ट जो फॉल आया सिंपली सबको बेयरिश बना दिया इसने, और हम लोग दोस्तों बाय साइड में डटे रहे, क्योंकि मुझे क्लियर इंडिकेशन था आज कि मार्केट को ऊपर की तरफ जाना है। तो कंफर्मेशन नहीं होती है, मैं ऐसे तुक्के में आप लोगों को टेलीग्राम पे ऐसा नहीं लिखता हूं कि भाई मार्केट के अंदर अपसाइड आ गया है। ठीक है ना, यानी कि आप लोगों को सेल नहीं करना है, ऐसा मैसेज मैंने आप लोगों को लिख दिया था टेलीग्राम चैनल के ऊपर, और आपने देखा कि मार्केट ने किस तरीके का अप मूव दिखाया है। और मार्केट ने राइज कहां पर किया है आप देखेंगे अगर गौर से, तो एग्जैक्ट जो मैं कल एक कैंडल के बारे में समझा रहा था वहीं पर ही मार्केट ने राइज भी किया है। तो मार्केट यहां से जो इसने, देखो दोस्तों, इस फॉल के बाद दुनिया सारी की सारी सेल में थी, और हम लोग कहां पर थे, यहां पर BTST लेके गए थे, और हम यहां पे ऊपर आई लेवल के ऊपर निकल भी गए। ठीक है, फिर ठीक है कि हमने ये डाउन साइड जो था ये कैप्चर नहीं किया, क्योंकि मेरे को जैसा मैंने बताया कि मेरे को बड़े लॉन्ग साइड चाहिए होते हैं, तो वो चीज़ इसमें दिखाई नहीं दे रही थी कि मुझे लग रहा था कि कहीं भी हम अटक सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं 22,150 का लेवल जो कि 100% आना है, ये मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं। तो उसकी वजह से मुझे पता है कि रूम 600 तक का है, तो मैं 700 के लिए बेचूं। ठीक है, 870 के आसपास, तो ये कोई तुक नहीं बनती है, आप इस तरीके की ट्रेडिंग नहीं कर सकते। कुछ ऐसे मूव्स भी होते हैं दोस्तों जो छोड़ दिए जाते हैं या छूट जाते हैं, क्योंकि कंफर्मेशन नहीं है उसके अंदर। ठीक है, कंफर्मेशन मेरे को जब मिलती है, जैसे यहाँ पे बाय साइड का मिला था तो हमने BTST किया था, तो आपने देखा कि किस तरीके से बेनिफिट मिला हमें। आज के लिए भी मैंने आप लोगों को बता दिया था कि भाई मार्केट के अंदर सेल नहीं करना है, मार्केट ऊपर की तरफ ही जाएगा। और आप देखिए कि मार्केट, फिर कल की वीडियो के अंदर आप लोगों को बता दिया था मैंने पहले ही कि 850-60 के ऊपर मार्केट अगर सस्टेन होता है तो आप लोगों को सेल नहीं करना भाई। ठीक है, ये फिर क्योंकि अगर आप सेल करेंगे तो कहीं ना कहीं फंसने के चांसेस थे, हो सकता है कि मार्केट यहीं कहीं से ही रिवर्स ले जाता। वो तो ठीक है, एक्सटेंड उसने कर दिया, और मैक्सिमम लोगों की किसी की सेल की पोजीशन होगी तो वो जरूर यहां पे निकल गया होगा। ठीक है, तो यानी कि आज का जो मूवमेंट है इसके अंदर दो चीजों की मैं जो सोच रहा था दोस्तों, आज बहुत बड़े मूव के बारे में सोच रहा था कि मार्केट 22,000 के आसपास आज ही देखने को मिल सकता है, पर ये जो चल रहा है RBI पॉलिसी वाला सीन, उसकी वजह से अगर आप बैंक निफ्टी को देखेंगे तो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं रैंकता हुआ नजर आया नीचे की तरफ। ये नंबर्स जो है मैंने दोस्तों सभी आप लोगों को पहले दिए हुए हैं। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि मैंने अभी ड्रॉ किए हुए हैं। ठीक है, तो बैंक निफ्टी के अंदर भी ऊपर खुला, नीचे पूरे दिन भर ये 150-200 पॉइंट माइनस में ही ट्रेड किया है इसने, और निफ्टी प्लस में थी, और हम लोगों ने निफ्टी के अंदर अपना बाय ट्रेड बना करके रखा हुआ था। तो इसका खिंचाव जो है बैंक निफ्टी का, उसने कहीं ना कहीं निफ्टी की जो बड़ी मूवमेंट थी उसको रोकने की कोशिश तो की है। यही कारण था कि बार बार जब मार्केट ऊपर की तरफ जाता था तो नीचे की तरफ झटका 30-40 पॉइंट का तो ऐसे ही निफ्टी के अंदर देखने को मिल जाता था। ठीक है, दूसरा, आज जो एक्सपायरी थी वो फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो उसके अंदर भी क्लियर था कि मार्केट के अंदर इतना अपसाइड नहीं है, बार बार देखिए डंप कर रहा था मार्केट। तो ये सिचुएशंस थी, ये कंडीशंस थी कि फिन निफ्टी भी पूरा जोर लगा रहा था, यानी कि फाइनेंशियल और बैंक्स ये दोनों के दोनों वीकनेस शो कर रहे थे, जिसकी वजह से हमारे निफ्टी के अंदर बार बार ये डाउन साइड आ रहा था। एक बार तो मैंने अपने प्रीमियम
चैनल के अंदर ये भी लिख दिया कि भाई मार्केट को देखो ही मत, क्योंकि आप लोग इस चीज़ को देखोगे, किसी ने ऑप्शन बाय की होगी तो उनका दिमाग खराब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर थी कि मार्केट को जाना ऊपर ही है। ठीक है, अब मार्केट में कल सिचुएशन क्या रहेगी दोस्तों, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, कल के लिए बेहतरीन लेवल मैं आप लोगों को दूंगा। देखो, पहला रेजिस्टेंस तो ये देखने को मिल ही रहा है। अगर इस रेजिस्टेंस को तोड़ करके मार्केट चलेगा ऊपर की तरफ तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ भागने की कोशिश करेगा। ठीक है, क्लियर। मैं यहां पर ऊपर का कोई लेवल आप लोगों को नहीं दे रहा हूं, ऊपर का तो रास्ता खुला हुआ है, पर हां ये जरूर बोल रहा हूं कि आप ये एक्सपेक्ट मत करना कि 22,150 कल ही आ जाए। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग तो दोस्तों, मेरे को तो फोर्स से पता रहता है कि मार्केट कितना ऊपर जाएगा। क्लियर। तो वो चीज यहां पर अगर मुझे कल दिखाई देगी तो भाई हम तो लॉन्ग साइड में बने रहेंगे, अभी भी हम लॉन्ग में ही हैं। क्लियर। तो यहां पर बस फर्क इतना है कि इस एक्सपायरी का हमने कोई ट्रेड नहीं लिया है। इस एक्सपायरी का जो ट्रेड था वो यहां पे कहीं निकाल दिया हमने। तो 15 फरवरी का हमने अगर ऑप्शंस में बोला है मैंने कि उसमें लेना है, और हमने BTST दोबारा से यहाँ पे 900 के आसपास दोबारा से BTST किया है यहाँ पर निकल करके कहीं ऊपर, और फिर हम दोबारा से यहाँ पर एंटर हुए हैं आज। ठीक है, हालांकि रेजिस्टेंस तो दिखा रहे हैं यहाँ पर ये टेक्निकल्स, पर टेक्निकल्स को तो दोस्तों हम फॉलो करते नहीं है। क्लियर। तो यहाँ पर देखेंगे सुबह मॉर्निंग में जब मार्केट ऊपर खुलेगा 22,000 के आसपास, तो दिखाई दे रहा है कि मार्केट एकदम से आना चाहिए। मैं श्योर नहीं कह रहा हूं, इसका श्योर का टारगेट तो दोस्तों 22,150 का है, मैंने दे रखा है आप लोगों को। ठीक है, पर उसके लिए मार्केट हो सकता है कि एक डाउन और दे दे, क्योंकि बीच में RBI पॉलिसी है, या फिर RBI पॉलिसी से पहले पहले ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो मार्केट के अंदर जो अभी ट्रेडिंग है वो बहुत ही ट्रिकी और कॉन्फिडेंट ट्रेडिंग के लिए दोस्तों फोर्स वगैरह सारी चीजें देखी जाती है जो इंट्राडे में ही बताई जा सकती हैं। ठीक है, अभी तो मैं सिर्फ नंबर्स आप लोगों को बता सकता हूं कि इस नंबर के नीचे मार्केट वीक हो सकता है और इस नंबर के ऊपर स्ट्रॉन्ग हो सकता है। तो मार्केट तो दोस्तों अभी स्ट्रॉन्ग मूव के अंदर चल रहा है, रेजिस्टेंस तो है। ठीक है, पर अगर इसे दोबारा से नीचे जाना होगा तो कौन सा ऐसा लेवल है जिसको टच करने के बाद मार्केट की दिशा में वीकनेस दोबारा से शुरू होगी, क्योंकि ये मैं पहले बता चुका हूं कि 22,150 का लेवल, ठीक है, श्योर है, पर आप ये नहीं कह सकते कि ये अभी आ जाएगा। क्लियर। ये कंफर्म मैं कल ही सुबह ही बता सकता हूं। तो आप लोगों को एक नंबर मैं बता देता हूं। फिलहाल मार्केट बुलिश है, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो यहां पर ये जो जगह देख रहे हैं आप, ठीक है, दिस वन, ये कैसे निकाला गया है ये आप देखेंगे। 3 मिनट का सेकंड कैंडल है यहां पर, जो कल का जो क्लोजिंग था, ओपनिंग का, वो मैंने कल ही ये लेवल्स मार्क करके रख दिए थे आप लोगों को। तो इसका जो लो लेवल है इसके नीचे मार्केट को सस्टेन नहीं होना चाहिए। क्लियर। ठीक है, यानी कि इस लेवल के नीचे मार्केट को सस्टेन नहीं होना चाहिए। ये एक एज ए सपोर्टिव लेवल रहेगा डाउन साइड में बचाने के लिए दोस्तों। ठीक है, यानी कि आप मान सकते हैं कि ये अप साइड का जो भी स्टॉप लॉस है हमारा, वो ये पॉइंट होना चाहिए 834। इसके नीचे थोड़ा सा भी सस्टेन करेगा मार्केट तो फिर हमें एग्जिट करना चाहिए। फिर हमें ये लगेगा कि मार्केट हो सकता है कि एक बार नीचे जाने की कोशिश करेगा फिर दोबारा से, जिसके चांसेस बहुत कम है। इसलिए 835 का नंबर जो है, इसको आप, जैसे कल मैंने नंबर बताया था आप लोगों को 865 का, इसी तरीके से ये नंबर है, इसको आप लोगों ने ध्यान में रखना है। ठीक है, ये नंबर कैसा निकाला गया है ये आप लोगों को मालूम है। और बड़ी जो सपोर्ट लाइन है वो 21,600 के आसपास है। पर कल परसों निफ्टी का भी एक्सपायरी है दोस्तों, तो कल हो सकता है, मैक्सिमम चांसेस हैं कि ये जैसे ही इसको ब्रेकआउट करेगा कल सुबह, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, चांसेस हैं पूरे कि
फोर्स जो है वो जबरदस्त रहेगा। तो ये मार्केट आप मान के चलिए 21,976 के ऊपर अगर मार्केट चलने की कोशिश करेगा अब, ठीक है ना, नेक्स्ट ब्रेकिंग लेवल है ये, तो फिर ये ऊपर की तरफ शूट करने की कोशिश करेगा। हमारे पास सिर्फ सिंपल एक दो ही चीज़ें देखनी होती हैं मेरे को। एक तो ट्रेलिंग एसएल को हम फॉलो करते हैं, ठीक है, पहले एसएल नीचे की तरफ था, फिर यहाँ आया, फिर अब यहाँ पे आ गया है, तो इस तरीके से ऊपर की तरफ मार्केट जाएगा तो फिर हम ट्रेल करेंगे उसको, ठीक है। सेकेंडली फोर्स से हमें ये पता लग जाता है कि मार्केट ये ऊपर से कौन से एरिया से एकदम से घूमने की कोशिश करेगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो वो चीज़ तो मैं आप लोगों को अभी तो बता ही नहीं सकता हूँ। हाँ, इतना आप समझ लीजिए कि जब तक ये 834 के नीचे मार्केट नहीं जाएगा, मार्केट वीक नहीं है और ऊपर के लेवल्स 22,150 के पेंडिंग है। बस कंडीशन देखो, आना जरूर है, पर कभी कभी मार्केट ऐसा भी कर देता है कि मान लीजिए यहां से झटका दे दिया नीचे की तरफ और फिर दोबारा से ऊपर उठ के जाएगा, ऐसा भी हो सकता है ना। पर 3-4 चीज़ों को अगर मैं देख करके आप लोगों को बताऊं, बैंक निफ्टी की मूवमेंट, बैंक निफ्टी की जो मूवमेंट आज रही है कि कल का जो 3 मिनट का कैंडल था उसके भी जो मैंने लिखा था 45,757, इस लेवल के ऊपर बंद हुआ है मार्केट। सेकेंडली आज जो उसने 3 मिनट का कैंडल बनाया था उसके भी मार्केट आज ऊपर बंद हुआ है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है बैंक निफ्टी के लिए कि बैंक निफ्टी के अंदर हो सकता है कि आरबीआई पॉलिसी डिक्लेयर होने से पहले, ठीक है, रेट कट करें या ना करें, हो सकता है कि एक मूव देखने को मिल जाए ऊपर। क्लियर? क्योंकि शॉर्ट्स बहुत ज्यादा हैं, शॉर्ट कवरिंग आएगी तो तगड़ी आएगी। रियल मूव जो है इसके अंदर ऊपर यहां 46,100 के आसपास देखने को मिलेगा। तो बैंक निफ्टी के अंदर सिंपल सी चीज है दोस्तों, बैंक निफ्टी के अंदर ये जो लाइन है 45,600 मान लीजिए, ये एक सपोर्ट की तरह काम कर रहे हैं यहां पर। इसके नीचे ये वीक होने की कोशिश कर सकता है, हालांकि सेल साइड के अंदर मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूं। मैं ट्रेड लेने से पहले मेरे को पूरा फोर्स चाहिए होगा, वो देखना होगा, तभी मैं सेल की पोजीशंस यहां पर ले सकता हूं, ठीक है। तो यहां पर पूरी पॉसिबिलिटी है, पूरे चांसेस है, मार्केट का फोर्स अगर बुलिश साइड में रहा, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो पूरे चांसेस ये भी रहते हैं कि ये एक मूवमेंट तगड़ा दे करके फिर साइडवेज हो जाता है। क्लियर? ऐसा भी हो जाता है सुबह सुबह मार्केट ऊपर या नीचे कुछ मूव दे करके एकदम से साइडवेज करने की कोशिश करता है, सबके प्रीमियम खाने की कोशिश करता है, ये पॉसिबिलिटी भी है। तो आप ये मान के चलिए कि बैंक निफ्टी की जो 45,600 से लेकर के 46,000 ये मूवमेंट रहने वाली है और ऊपर की तरफ मूवमेंट टूटने के चांसेस ज्यादा हैं। इसके ऊपर भी अगर जाएगा मार्केट तो चांसेस ज्यादा हैं। यहां पर आरबीआई की पॉलिसी की वजह से ही पहले डिस्काउंट करने की कोशिश कर सकता है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। चांसेस वर्ड मैं इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि मेरे को भी मालूम नहीं है फोर्स का। जाते आते फोर्स बिल्कुल बंद ऊपर की तरफ हुआ है, ठीक है, निफ्टी का भी ऊपर बंद हुआ है, हम लोग बीटीएसटी लेके गए हुए हैं। क्लियर? निफ्टी के अंदर बीटीएसटी हमारा दोस्तों, ठीक है। और बैंक निफ्टी के अंदर एक्सपेक्टेड है कि मार्केट एक बार ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है, सिर्फ इसी चीज को लेकर के कि आरबीआई की जो पॉलिसी है उससे पहले मार्केट हो सकता है कुछ डिस्काउंट करने के लिए ऊपर की तरफ छलांग लगाने की कोशिश करे। तो कल जो पोजीशन ली जाएगी दोस्तों, बैंक निफ्टी में तो ट्रेड करना बनेगा नहीं। हाँ, निफ्टी के अंदर बहुत मजा आने वाला है। क्लियर? निफ्टी का मैंने लोअर लेवल बता दिया, बैंक निफ्टी भी डिस्कस कर लिया है यहां पर, और निफ्टी के अंदर अगर इस लेवल के ऊपर एक दो चीजें और मैं आप लोगों को बता देता हूं कि किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए मार्केट यहां पर खुल जाता है, ऐसे ही खुलेगा। क्लियर? फर्स्ट कैंडल को छोड़ दीजिएगा, यहां पे खुलेगा या बहुत ज्यादा ऊपर खुलता है। क्लियर? अगर इसको नीचे जाना होगा मार्केट को, निफ्टी को, तो यह यहां आसपास खुलेगा 22 के आसपास, और सेकंड कैंडल जो है वो
3 मिनट की वो नीचे की तरफ बनाएगा। जब तक उसके लोअर लेवल को तोड़ करके चलेगा मार्केट तो डाउन साइड में जाने के चांसेस हैं। पर वो जो 3 मिनट की सेकंड कैंडल के ऊपर अगर चलना शुरू किया तो नीचे वाला लेवल जो है वो सपोर्टिव रहेगा और हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हमने तो बाय किया हुआ है नीचे से ही, ठीक है। तो हम इसको कंटिन्यू करने के लिए हमें थोड़ा सा कल सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है तो निफ्टी के ऊपर प्रेशर आ सकता है। पर कल ट्रेंडिंग डे हो सकता है बैंक निफ्टी के अंदर, तो निफ्टी के अंदर एक साइडवेज मूव हो जाए, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो यहां पे 22,000 के आसपास थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। लेवल्स जरूर ऊपर के पेंडिंग पड़े हुए हैं और वो आएंगे भी, इसलिए मैंने फरवरी के अंदर बाय करने के लिए बोला है, क्लियर, ताकि हम स्टॉप लॉस को सिंपल ट्रेल कर सकें और फोर्स के हिसाब से अपनी पोजीशंस को हम बढ़ाने की भी कोशिश करेंगे। फोर्स के हिसाब से अगर डाउन साइड का फोर्स बनेगा तो हम निकलने की भी कोशिश करेंगे। पर 850 के ऊपर क्लोज जब तक मार्केट दे रही है, ये मान के चला जा सकता है कि मार्केट के अंदर पूरे चांसेस 22,150 को ब्रेक करने के हैं। आज सभी लोग, ये मैं पहले ही बता चुका हूं कि भाई ये नंबर आएगा, कोई दुनिया की ताकत 22,150 के लेवल को आने से नहीं रोक सकती है। पर यहां कहीं पास में जाकर के फिर रिजेक्शन आ सकता है, इससे कोई वो नहीं है। इसलिए कंट्रोल लेकर के चलना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि 22,100 आप अगर एक बार देख लें और फिर देखें कि भाई आप तो 22,150 के लिए बैठे हुए हैं और मार्केट फिर वहां से झटका दिखाए और नीचे की तरफ थोड़ा सा आ जाए तो फिर आप घबरा जाएं, ठीक है। तो इन सभी चीजों के लिए जो है आप लोगों को अपडेट रहना जरूरी है, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ टेलीग्राम चैनल के ऊपर, जैसे मैंने आज बता दिया था आप लोगों को कि सेल नहीं करना है, तो इस तरीके से मैं कुछ ना कुछ इंडिकेशंस आप लोगों को देता रहता हूँ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को मेरे लेवल समझ में आ गए होंगे। सिंपल बस इतना ही दिमाग में रखिए कि 21,834 के नीचे, 35 के नीचे मार्केट सस्टेन ना हो, क्लियर। बस मार्केट ऊपर है, क्लियर, ऊपर है भाई, जब तक इसके ऊपर मार्केट चलेगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे इस फेस के ऊपर दोबारा से आ गए हैं, तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है। हाँ, ये लेवल अगर ब्रेक होगा तो मार्केट के अंदर हो सकता है कि नीचे की लेवल्स जो है ना नीचे दिखाने की कोशिश करे, ठीक है ना, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। पर जब तक ये 21,834 जो सभी अभी की कंडीशंस के हिसाब से जो मैं बता रहा हूं, अगर ये लेवल ब्रीच नहीं होता है, ब्रेक नहीं होता है, ब्रीच नहीं सॉरी ब्रेक होना चाहिए, अच्छे से होल्ड होना चाहिए इसको, ठीक है ना, तो आप लोगों को सेल साइड के बारे में नहीं सोचना चाहिए, ठीक है। चाहे यहां पे कोई कितना बड़ा टेक्निकल क्यों ना हो, यहां पर 3-4 बार रेजिस्टेंस ले चुका है, तो सभी को ये लग रहा है आज भी 45% पॉइंट्स 60 पॉइंट्स के आसपास फ्यूचर जो था माइनस में चल रहा था, जब मार्केट हमारा पॉजिटिव चल रहा था। मैं नहीं मानता इस बात को कि दोस्तों कि किसी के अंदर इतना दम रहा होगा जो आज बाय करके जा सके, क्लियर, या फिर सुबह से बाय लेकर के उसको होल्ड करके रह सके। आपने देखा था परसों भी किस तरीके का नेगेटिव था जबरदस्त, और हम लोग BTST लेकर के गए थे कि भाई इसे 960 के आसपास तो जरूर आना है, और हम यहां निकले थे, क्लियर। तो इसी तरीके से ये भी पक्का है, पर ये बड़े लेवल्स के ऊपर है, तो आप ये नहीं मान सकते कल ही आ जाएगा, समझ रहे हैं। तो इस चीज को मैं समझाने के लिए आप लोगों को ये वीडियो बनाना बहुत जरूरी था। चाहे कितना ही पॉजिटिव क्यों नहीं है, डॉ जोन्स कितना ही पॉजिटिव चल रहा है, मार्केट ऊपर की तरफ खड़ा हुआ और ऊपर के लेवल्स बचे हुए हैं, फोर्स भी अप है, पर फिर भी कंट्रोल से बड़ी चीज दोस्तों कुछ नहीं है, और मैं कंट्रोल को नहीं खोने देना चाहता हूं। इसलिए आप लोगों को दोनों तरह की चीजें समझानी पड़ती हैं मुझे, क्योंकि अगर मैं नहीं समझाऊंगा कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। अब किसी बंदे ने कल कमेंट लिख दिया, आपने तो कहा था कि सेल नहीं करना है जब ये मार्केट में मूवमेंट गया ना कल, ठीक है। तो वो बंदा का ऐसे होते हैं, पता नहीं कहाँ 5-5 6-6 दिन बाद तो एक वीडियो को देखते हैं, फिर आते हैं और आपने तो कहा था कि कल सेल नहीं करना है,
मार्केट तो नीचे, अरे भाई अब समझ में आ गया होगा कि सेल करने के लिए मना क्यों कर रहा था। ठीक है, आप ये एक्सपेक्ट अगर किसी से कर रहे हो कि एक एक मूवमेंट वो आपको दे दे निकाल करके, भाई ऐसा नहीं हो सकता है। मैं ये कहता हूं कि अगर 10% 20% भी कोई मूवमेंट निकाल लेता है मार्केट की, जिसके अंदर 95 97% की या 100% की एक्यूरेसी है, उससे अच्छा कुछ भी नहीं है दोस्तों। शांत बैठे रहने में ज़्यादा अच्छा होता है, अच्छे ट्रेड्स को ही करने में बेनिफिट है। फालतू बकवास में ट्रेड करने से कुछ नहीं होता है। सारे के लोग क्या करते हैं, सट्टे की तरह ट्रेड करते हैं। एक मुंह देखा नीचे का, अगले दिन उनका व्यू बन जाता है कि मार्केट तो नीचे ही जाएगा। क्लियर, कोई लॉजिक नहीं है उनके पास, कोई कुछ नहीं है। कोई SMA फॉलो कर रहा है, कोई EMF फॉलो कर रहा है। आपने मेरे को कोई सब चीज़ें कुछ फॉलो करते हुए देखा है? ऐसी कोई चीज़, ये लाइंस वगैरह जो डालता हूँ उनकी कितनी इंपॉर्टेंस ये आपको पता है। ठीक है, तो दोस्तों मैंने जो समझाया था आप लोगों को समझा दिया है। आपको समझना आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, एक माइनर सा रेजिस्टेंस ज़रूर है ये 976 का, मान के चलिएगा। अगर ये ब्रीच होगा, माइनर ही है, मैं माइनर ही बोलूँगा क्योंकि फोर्स वगैरह सब कुछ अप में है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर फोर्स कंटिन्यू बिल्कुल 22,000 तक, मुझे पूरा लग रहा है कि भाई अभी तक जो कंटिन्यूएशन जो है 22,050 तक रहनी चाहिए। उसके बाद रिव्यू होगा। ठीक है, तो मार्केट हो सकता है कि कल साइडवेज इस बीच पे रहना शुरू हो जाए, तो हम निकल जाएंगे भाई ऊपर। हम, मेरे को टेंशन नहीं है, मैं ये नहीं देखूंगा मैं 22,000, इतना ईगो लेकर के नहीं चलता दोस्तों कि मेरे को 22,150 के टारगेट पे ही निकलना है। नहीं, अगर मैं इन फॉल्स के अंदर छोटे छोटे फॉल्स में नहीं निकला ना, तो वो मेरा सिस्टम बता रहा है कि भाई नहीं करना सेल, ये ऊपर ही जाएगा। ठीक है, इसलिए मेरे को घबराहट नहीं थी, इसलिए मैंने मैसेज लिखा था कि भाई मार्केट मत देखो, मार्केट देखोगे तो आप कहीं ना कहीं झटका खा करके निकल ही जाओगे। क्लियर, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी जो मैं समझाना चाह रहा हूं। तो सिस्टम के साथ में चलना जरूरी है। अब कल सुबह सुबह मार्केट ऊपर खुलेगा, हो सकता है कि 22,150 कल ही दिखा दे, पॉसिबिलिटी है ना। रन लेवल तो बचा ही हुआ है, पर बीच में हमें कंट्रोल नहीं खोना है ना। अगर बीच में, अगर इसे बीच में हिचकोले खाने होंगे तो मैं यहाँ पे निकलूंगा ना भाई, दोबारा बाय कर लूंगा अगर मुझे हिचकोले का डाउट लगेगा तो। और मार्केट तो रोजाना थोड़ा ना चलता, रोजाना तो ऐसा तो नहीं है कि रोजाना नहीं चलेगा, मार्केट को तो रोजाना ही चलना है। और हमारे पास इतना है कि भाई हम डेली की डेली कुछ ना कुछ पैसा उसमें कमा सकते हैं। और भी कुछ नहीं, हफ्ते में 4-5 3-4 ट्रेड भी अगर आप अच्छे कर लेते हैं, उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। फालतू की चीजों में कुछ नहीं है। ठीक है, ये डॉ जोन्स को देख करके लोग बैठे रहते हैं। मैं इसको अभी भी 60 पॉइंट माइनस में चल रहा था, पर मैं इसको पॉजिटिव लेकर के नहीं चलता हूँ कि इसको देखता रहूं मार्केट ऊपर खुलेगा नहीं। ये कल देखो ना कितना बड़ा फॉल आया था यूएस मार्केट के अंदर, 300-350 पॉइंट का। ठीक है, फिर भी हमारा मार्केट जो है वो उस तरीके से नहीं गिरा, बल्कि ऊपर की तरफ चलना शुरू कर दिया। तो सब लोगों को फंसा दिया ना। मार्केट का काम है कि साइकोलॉजी के अगेंस्ट ट्रेड करना, और जो सिस्टम के साथ में ट्रेड करता है उसको टेंशन ही नहीं है। उसे पता है कि भाई ऊपर जाना है तो ऊपर जाना है, जाना है। फोर्स ऊपर का बन गया तो एंट्री ले ली, बस सिंपल। कल तो हमने यहाँ पे कोई एंट्री लेकर के नहीं रखी ना, या फिर मैं ये बोलता यहाँ पर एंट्री लेकर के रखी हुई है और ये फॉल आ गया होता और हम अब तक होल्ड करके बैठे होते, और मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा होता कि भाई देखा, मैंने कहा था ना कि मार्केट तो ऊपर जाएगा, देखो आ गया ना। ठीक है, तो ये चीज समझनी बहुत जरूरी है। अगर मेरे को थोड़ा सा भी डाउट होता तो मैं यहाँ पे इन जो डिप्स छोटे छोटे हैं इसमें घबरा करके पोजीशन निकाल देता, निकलवा भी देता, कोई टेंशन नहीं। मुझे पता है कि इसको जाना कहाँ है। 60 पॉइंट माइनस में यूएस मार्केट चल रहा था, उससे कोई फर्क नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे मेरी बात को, जो मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है, पूरा का पूरा ढंग से समझाया। अपनी भड़ास जो है पूरी की पूरी आप लोगों के साथ में निकाल ली है। और मुझे अच्छा लगता है कि आप लोगों के साथ में डिस्कशन करना, खुल के बात करना। देखो, मेरे
पर प्रेशर तो दोस्तों आप लोगों का होता ही है कि मैं आप लोगों की वजह से ही एक्यूरेट रहने की कोशिश करता हूं, किसी का नुकसान ना हो जाए भाई, इसीलिए उस एक्यूरेसी को मेंटेन करने की मैं कोशिश करता हूं, और वो मेरे को और ज्यादा बारीक बनाता है। समझिए मेरी बात को, ठीक है? तो अभी के लिए इतना है दोस्तों, मिलते हैं फिर कल मार्केट के अंदर। और जिसने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।